जय हिंद साथियों, आज हम लोग अंकित भाटी सर के एसएससी जीडी का वीकली मॉक टेस्ट का मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे और कम समय में एग्जाम अप्रोच के साथ आसान ट्रिक के साथ देखेंगे। तो चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 8600 और 6708 रुपये हैं, तो छूट प्रतिशत क्या है। देखिए एमपी दिया है हमें 8600 और ए दिया हमको 6708 रुपये विक्रय मूल्य दिया है। तो छूट परसेंट क्या क्या, एमपी पे जो छूट मिलता है वो विक्रय मूल्य होता है, तो छूट कितना हुआ यहाँ पे, यहाँ से 8600 में से 6708 रुपये घटा देंगे तो हमको मिलेगा 1892 रुपये छूट परसेंट निकालने के लिए। और गुड़े छूट परसेंट एमपी पुल पे निकालना है तो 8600 दिया है, 8600 पे निकालेंगे। गुड़े 100% निकालना है तो 100% से गुड़ा कर देंगे, 100% से जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे 43 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे 2 9 18 और 2 चौक 8 और 2 छक 12, 946 बार में जाएगा। उसके बाद 43 से काट देंगे, 43 से काटेंगे तो 43 दूना 86, फिर बचेगा 43 दूना 86, बचेगा 8, फिर 43 8 बजेगा और 43 दूना 86 यानी 22%। से छूट परसेंट कितना हो गया, 22%। तो 22% किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। 22% पहला ऑप्शन राइट है। ठीक, नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल दिया है। तो 16 का भाग जब 4800 में देंगे तो यहाँ आ जाएगा 300। ठीक, 300 हो जाएगा और 32 गुणे 5 कितना होता है, 160। 160 और उसके बाद 3300 में से 300 जाएगा तो कितना बचेगा, 3000। 3000 और प्लस 160 जोड़ेंगे तो 3000 प्लस 160 यानी 3160 किस ऑप्शन में दिया है, तो 3160 ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया है देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 का 3340 है, ऑप्शन ए नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 एक ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 वर्ष के लिए 22,000 रुपये पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो 10,210.2 रुपये पर वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग सार करते हैं। तो सबसे पहले हमको दिया है मूलधन कितना है, 22,000 रुपये और ब्याज दिया है 10,210 रुपये। तो 22,000 में 10,210 जोड़ेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा मिश्रधन। तो मिश्रधन कितना होगा, 32,210.2 रुपये। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये जीरो हटाएंगे तो यहाँ इसमें एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2,20,000, 2,20,000। उसके बाद यहाँ प्राप्त होगा 3,22,102 रुपये। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 से काट लेते हैं तो यहाँ 11 बार में कटेगा, 11,000 हो जाएगा, 1,10,000 हो जाएगा। और इसके बाद इसको काटेंगे तो 16 दूना 32 यानी 16 बार एक बार में कटेगा 16, और फिर 2 से एक बार में ही कटेगा और ये 10 नहीं कटेगा, 0 5 51। ठीक, यानी 1,61,000। उसके बाद 11 से काट लेते हैं तो 11 से काटेंगे तो 10,000 प्राप्त होगा और इसको काटेंगे 11 बार में तो 11 एक में 11, 11 चौक 44 और कितना बचेगा, 70, 11 छक 66, फिर 11 चौक 44 और 11 एकम 11। उसके बाद 4, देखिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो 4 का पेयर बनेगा, यानी 10 पे 4 का पेयर हो जाएगा और एक इसका पेयर हो जाएगा, ए 11 पे 4 का पेयर है। ठीक, तो हम तो 10 से 11 हो रहा है तो ब्याज कितना मिल रहा है, देखिए एक का, रुक जाइए, यहाँ देखिए एक एक का ब्याज मिल रहा है 10 पे, एक का ब्याज मिल रहा है 10 पे। ठीक, एक का ब्याज मिला 10 पे तो ब्याज पर कितना हो गया, 100 से गुणा कर देंगे 10%। ठीक, 10% हमको ब्याज क्या मिला, अर्धवार्षिक मिला है। ठीक, अर्धवार्षिक मिला है तो हमें कितना चाहिए ब्याज, वार्षिक चाहिए, तो इससे वार्षिक के गुणा करने का, अर्धवार्षिक रुपये मतलब आधा ब्याज मिला है तो पूरा ब्याज के लिए 2 के गुणा कर देंगे तो 20%। ठीक, 20% किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। 20% ये ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी राइट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक मोबाइल को 14,105 में बेचने पर 35% की हानि होती है, जब वही मोबाइल 28,120 में बेची जाती है तो हानि या लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। देखिए तो 35% की हानि हो रही तो बिका कितने में, 65% में, यानी रुक जाइए 65, ये 65% का मान दिया है 14,105 रुपये। और उसके बाद क्या है, जब 28,120 में बेची जाती है, 28,120 में बेची जाती है तो हानि या लाभ प्रतिशत की गणना करनी है। देखिए आसान ट्रिक के साथ बताएंगे, इसका मान ज्ञात करना है तो 28, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 28,120 गुणे 65 बटे 14,105। ठीक, 5 से काटेंगे 13 बार में कटेगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और बचेगा 4, 5 बटे 40, एक बचेगा इसको जीरो है। ठीक, एक बचेगा, उसके बाद 5 दूनी 10, 5 एक कम 5। ठीक, 28 21 गुणे
13। उसके बाद इससे काटेंगे 13 से इसको तो 217, नीचे कितना हो जाएगा 217। अब 28,120 ऊपर बचा, 217 से काटेंगे तो लगभग 129.58 आएगा, 129.58। ठीक, तो 129.58 आया तो 100 से कितना अधिक है, 100 से 29.58 अधिक है, यानी लगभग में आएगा हमको 29.58% का लाभ होगा। तो 29.58 देखिए किस ऑप्शन में है, 29.58, 29.58, 29.58, 32%, ये भी नहीं होगा, 30%, ये भी नहीं होगा, 36, देखिए 29.58 लगभग यही, 29.58 के परसेंट लगभग यही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का, ए बी एक परियोजना को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, और सी 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ए प्लस बी कितने दिन में पूरा करते हैं? ए प्लस बी 9 दिन में पूरा करते हैं, 12 दिनों में। बी प्लस सी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी प्लस ए 18 दिनों में। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 36, तो 9 चौक 36 और 12 तिया 36, और इससे काटेंगे तो 18 दूना 36। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस यानी 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 4 3 7, 4 3 7 2 9 बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2 आ जाएगा। इसको 9/2 से भाग देंगे तो 9 चौक 36 यानी 4 दूनी 8, तो 8 दिन में पूरा करेंगे। 8 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफिकेशन का सिंप्लीफिकेशन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 9 से भाग 72 में देंगे तो 8 जाएगा, और ये 20 है, तो ये माइनस में प्राप्त होगा 12, और यहाँ से जाएगा तो -4 प्राप्त होगा, 520 में से -4 जाएगा यानी 516 प्राप्त होगा। 516 किस ऑप्शन में है देख लेते हैं, 516, 516, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा है? दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, यदि उनका औसत 57 है तो पहली संख्या क्या है? देखिए सब बहुत ही सिंपल सवाल है। पर दो संख्याएं हैं, देखिए मान लीजिए एक ए है एक बी है। उसके बाद क्या कहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, यानी पहली संख्या दूसरी ए 2 है तो 1 है। अब इनका औसत क्या होगा? 2 1 दोनों संख्याओं का 1/2 3 यानी 1.5 होगा। ठीक, 3/2, यहाँ रुक जाइए काट नहीं रहा हूँ मैं, 3/2 बराबर दिया है 57। ठीक, अब क्या कहा है? तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 1 का मान ज्ञात करना है। यहाँ क्या हो जाएगा? 19 तियाँ 57, ठीक, 2 19 दूना 38। ठीक, तो 1 बराबर 38 आ गया, तो हमको 1 का मान पूछा है, तो 38 ऑप्शन किस ऑप्शन में देख लेते हैं? 38 है, 19 19 38, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ए में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो अंतिम मान ए के मान के प्रारंभिक मान का कितना परसेंट? देखिए ए पहले मान लीजिए ए 100 था, तो इसमें 10% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110। अब उसके बाद क्या करें? 20% की कमी करेंगे, 20% की कमी यानी 80 में करेंगे तो 80/100 हो जाएगा। एक कटा में 80, 1 0 से 1 0 11 88 हो जाएगा। तो कह रहा है यही 88 100 का कितना है? तो 88% है, सीधा दिखाई दे रहा है। 88 किस ऑप्शन में है? 88, 90 85 भी नहीं होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, पंकज ने 3,000 रुपये जमा किया, 6% वार्षिक साथ ब्याज के 3 वर्षों में, तो उसे कितना ब्याज मिलेगा? ठीक, 3 वर्षों के लिए, तो एस आई बराबर PRT/100 उठाया, एस आई बराबर यानी ब्याज निकालना है 3,000 है। ठीक, 3,000 गुड़े कितने जमा किया? 6% वार्षिक, 6% से कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए, बटे 100, यहाँ 2 0 से 2 0 खत्म, 36 18 हो जाएगा, 18 तियाँ 54 यानी 540 रुपये। 540 किस ऑप्शन में है देख लेते हैं? 540, 540, 530 है, ये भी नहीं होगा, 540 ऑप्शन सी में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। देखिए यहाँ 25 वस्तु विक्रय है, तो यहाँ कितना हानि हो रहा है? 10 की हानि हो रहा है। कितने पे? 25 पे, गुड़े 100, 25 चौका 100, 4 दाम 40, 40% की हानि होगी। किस ऑप्शन में देख लेते हैं? 40, 40, 40, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का, यदि घन की भुजा की लंबाई 7 सेमी है तो घन का आयतन यानी इसी का क्यूब हो जाएगा। तो इसी का क्यूब किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 चार संख्याओं का औसत 37.5 है। प्रथम दो संख्याओं का औसत अंतिम दो संख्याओं के औसत से 2 गुना है। मान लीजिए 4 संख्याएं हैं ABCD, ठीक, इनका औसत है, तो योग कितना होगा? 4 गुणे 37.5 बराबर कितना हो जाएगा? 150। रुक जाइए,
चार संख्याओं का औसत 37.5 है। औसत 37.5 है तो योग कितना हो जाएगा? इनका योग हो जाएगा 150। ठीक, गुणा करा देंगे, 4 का गुणा 37.5 में। ठीक, उसके प्रथम दो संख्याओं का औसत अंतिम दो संख्याओं के औसत से 2 गुना है। प्रथम दो संख्याओं का औसत मान लीजिए ए बी प्रथम दो संख्या है और अंतिम दो संख्या सी डी है। ठीक, ए बी सी डी है, तो इनका औसत यानी इसका औसत अगर 1 है तो इसका औसत कितना होगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना है। उसके बाद इनका योग निकालेंगे, योग निकालोगे एक संख्या है तो इनका योग होगा 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, और इसका योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा। यानी टोटल योग कितना हो रहा है? 6, लेकिन टोटल योग दिया कितना है? 150। ठीक, 150। उसके बाद क्या कहा है? तो अंतिम दो संख्याओं का योग, यानी अंतिम दो संख्याओं का योग कितना आ रहा है? यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 2 का मान ज्ञात करना है। 6 बराबर दिया हमको, 6 बराबर निकल गया 150, तो 2 का मान ज्ञात करना। तो मान लीजिए 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 बड़ा, 3 पचे 15 यानी 50। 50, 2 का मान 50 हो गया, यानी 2 का अंतिम दो संख्याओं का योग का मान पता चल गया। तो 50 किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 दिया, अंकित मूल्य के 3/10 पर एक घड़ी को बेचने पर 16% की हानि होती है। घड़ी का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अनुपात कितना होगा? अनुपात पूछा है। ठीक, तो अंकित मूल्य एमपी के 3/10 में बेचने पर एक एसपी मिलेगा। ठीक, एमपी के 3/10 पे बेचने पर देखिए, उसके बाद दोनों एक इसके बराबर होगा 16% की हानि, यानी सीपी का 16% की हानि, यानी 100 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 84। 100 माइनस 16 यानी 84 हो जाएगा। ठीक, ये 84 का बराबर होगा, 84% के मान होगा, 84% बराबर हो जाएगा। ठीक, 100 में से जाएगा तो ये 3/10 यानी 30% लिख सकते हो कि नहीं? देखिए 3/10 यानी 30% है, तो एमपी गुड़े 30% बटे सीपी गुड़े 84। ठीक, यहाँ से 6 से काटेंगे, 6 5 30 और 14 6 84, यानी 14 बार में जाएगा। तो एमपी और सीपी का रेशियो कितना आ जाएगा? 14/5। 14/5 किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। 7/4 ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 14/, ऑप्शन सी राइट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 144, 192 और 216 का चतुर्थ अनुपात यानी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा और नीचे भाग में चला जाएगा। तो 192 गुणे 216 बटे 144 कितना पेड़ में? 12 पेड़ में कटेगा। 12 बारह 144, 12 का वर्ग है, और इसे 12 से 12 कम 12, 12 6 72। उसके बाद 4 से काटेंगे, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 4 तियाँ 12। उसके बाद 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 7 28, यानी 288। 288 किस ऑप्शन में है? चतुर्थ अनुपाती 288 आएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्स वाई से 18% अधिक है तो वाई एक्स से कितना परसेंट कम है? देखिए, एक्स वाई से 80% अधिक है, यानी 100 से 180 है। एक्स वाई से 80% है, ये एक वाई है तो ये एक्स है कि इसका अनुपात ले लेंगे, 0 से 0 कटा हो जाएगा, 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 9। तो अब क्या कर रहा है? वाई एक्स से कितना परसेंट कम है? कितना कम है? 4 कम है, किससे? 9 से गुणे 100। ठीक, उसके बाद हो जाएगा ये 400 भागा 9, 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, 4 बचेगा, फिर 9 चौक 36 खत्म, दशमलव लगाएंगे, फिर 4 बचेगा, 9 चौक 36 यानी 4.44। किस ऑप्शन में है? 4.4, 44.44, 44.444, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा है? वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 2365 में स्टार के स्थान पर आना चाहिए ताकि संख्या प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो? देखिए, 4 से विभाज्य अंतिम दो संख्या 4 से विभाज्य हो। 4 से यानी ये स्टार और ये 4 अंतिम से विभाज्य हो। यहाँ 9 रखेंगे, सबसे बड़ी संख्या का है, सबसे बड़ी संख्या का है तो 9 रखेंगे। क्या 94 4 से विभाजित है? नहीं। अब उसके बाद क्या रखेंगे? 8 रखेंगे। 8 क्या 4 से विभाजित है? हाँ, देखिए 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 बार में कट जाएगा तो यही 8 आएगा। स्टार की जगह क्या आएगा? 8। 8 के 9 नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा। 8 किस ऑप्शन में? सी। तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 18 है, ए का 8/5वां भाग। देखिए, ए का 8/5वां भाग बी के 4/5वें
भाग के बराबर। देखिए 5 से 5 कट जाएगा और ये 4 दूनी 8 आ जाएगा, यानी ए अनुपात बी का अनुपात हो जाएगा 1:2। तो क्या पूछा है, ए संबंधी बी का अनुपात, यानी ए और बी का अनुपात पूछा, तो यही आ जाएगा 1:2। 21 ऑप्शन में दे लेते हैं 1:2। क्वेश्चन ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, रोहित और दिनेश 64 किलोमीटर दूरी पर हैं। देखिए एक रोहित है एक दिनेश है, दोनों की दूरी कितनी है, 64 किलोमीटर है। रोहित 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, ये 15 से चल रहा है, और ये कितना से चल रहा है, 17 से चल रहा है। ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा की चल रहा है। यदि वे एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं, ये इधर जा रहा है और ये दोनों एक की तरफ एक जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो कितने घंटे में मिलेंगे। मिलने पे देखिए बीच की दूरी कितनी है, 64। एक तरफ जाएंगे तो दोनों का चालों का योग हो जाएगा, 17 और 15 कितना हो जाएगा, 32। 32 दूना 64, यानी 2 घंटे बाद मिल जाएंगे। 2 घंटा किस ऑप्शन में है, 2 आवर, 2.5 आवर ये भी नहीं होगा, 3 आवर ये भी नहीं होगा, 2 आवर। क्वेश्चन ऑप्शन डी होगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 24 गुना है। यदि शेषफल 8 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। देखिए अच्छा क्वेश्चन ये भी दिया है, इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर, ठीक, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक, शेषफल यदि 8 है तो उसके बाद क्या किया है, कहा है भागफल। देखिए भागफल कितना है, शेषफल का 8 गुना, शेषफल का 24 गुना है, तो भागफल 24 गुणे 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या कहा है, जो ये भागफल है किसका, इसका 12 गुना है, तो इससे 12 का भाग देंगे तो 12 दूना 24, यानी इसका भागफल कितना मान हो जाएगा, 16। ठीक, इसका मान 16 हो जाएगा। ठीक, इसका 16 मान हो जाएगा भागफल का। तो अब इनका तीनों का गुणा हो जाएगा, तीनों का 24, 8 और इतने का। ठीक, 24 8 192 गुणे 16। ठीक, 16 प्लस ये प्लस का चिन्ह है 8। ठीक, 16 से गुणा करेंगे, 192 में 16 दूना 32 का 2 हासिल बचा 3, 16 9 144, 144 3 147, 147 का 7 हासिल बचा 14, फिर 16 कम 16 30 हो जाएगा, 16 कम 16 और 14 30 हो जाएगा, प्लस 8। ठीक, ये 8 जो है इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3080। 3080 किस ऑप्शन में है देख लेते हैं, 3080 ऑप्शन बी में है, तो यही राइट आंसर होगा। चलिए सबमिट करते हैं और देखते हैं कितने लोगों ने टेस्ट लगा चुका है। व्यू रिजल्ट, देखिए 40 में से 20 क्वेश्चन लगाए हैं, 20 क्वेश्चन सही है और 2400 लोगों ने टेस्ट लगा चुका है। तो जाइए आप लोग भी टेस्ट लगाइए। मैंने बस केवल मैथ का क्वेश्चन लगाया, 20 सही है, तो आप लोग भी